तो जैसा कि आप जानते हो, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि कोविड-19 के दौरान मनोवैज्ञानिक रूप से या साइकोलॉजिकल रूप से हम और मजबूत कैसे रहें। और इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ हैं जयंत, स्वाति और किरण दैया। तो मेरे ख्याल से तुम बच्चों के कुछ सवाल हैं जो तुम आज की सीरीज में पूछना चाहोगे। स्वाति, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, जरा बताओ जो हम डिस्कस करेंगे आज। यस मैम। मैम जैसे कि अब हमारे यहाँ पे जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोविड-19 पैंडेमिक फैला हुआ है, तो इस दौरान ही मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कोविड-19 फैला हुआ है तो हर जगह हम न्यूज में देखते हैं, हम मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू इस महामारी के बारे में देखते हैं, तो जिसकी इसका जो ऐसे ऐसी न्यूज देखते हैं कि कई बार हम खुद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमें मैम ऐसे हालात में जैसे महामारी फैली हुई थी, ऐसे कौन सी न्यूज हम न्यूज देखें जिसके थ्रू हमें थोड़ा और इस महामारी से निकलने का कुछ रास्ता मिलेगा। बहुत बढ़िया सवाल है स्वाति तुम्हारा। देखो, ये तो पक्की बात है कि चाहे आप टीवी देख लो, चाहे आप यूट्यूब देख लो या कोई और मीडिया देख लो, मैक्सिमम जो खबर है वो कोविड-19 के से संबंधित ही है। और क्यों ना हो, ये महामारी बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। तो अगर हम उस तरह से सोचें तो सारी खबरों को आप 2 से 3 भागों में बांट सकते हो। एक है जो बहुत नेगेटिव है, और आपको कई बार ऐसे हो जाता है कि अगर आपने शाम को सोते समय देख ली तो आप रात को सो भी नहीं पाओगे। ठीक है, एक ऐसी खबरें जो अफवाहें हैं। एक तीसरी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खबरें हैं कि जो हमें जागरूक करें। और थैंक्स टू मीडिया अब बहुत सारी ऐसी खबरें जो हमारे टॉप डॉक्टर्स हैं इंडिया के, दूसरे देशों से भी, जैसे यूएस से और यूके से, जो हिंदी स्पीकिंग भी इवन डॉक्टर्स हैं, वो हमें हर रोज गाइड कर रहे हैं। और अगर आप देखती हैं तो जैसे पहले हमारे पास कम इसके बारे में खबर थी, कम हम लोग अवेयर थे, जागरूक थे। लेकिन हर रोज ये लोग जितनी भी इनको समझ बनती है इसके इलाज के लिए, वो हर रोज हमें गाइड कर रहे हैं, हमें भी जागरूक कर रहे हैं कि हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल इस बात पे बहुत चर्चा कर रहे हैं कि आपको दिन गिनने हैं, आपका कौन सा दिन है और किस दिन के हिसाब से आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या सावधानियां रखनी है और किस तरह की दवाई होनी चाहिए। तो वो रिसर्च बेस्ड चीजें हैं जो वो पिछले एक्सपीरियंस से सीखते जा रहे हैं और साथ साथ हम लोगों को जागरूक करते जा रहे हैं। तो शायद हमें सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा तुम यूथ या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिनको ज्यादा पता है कि किस तरह से हम इस बीमारी के लिए और ज्यादा जागरूक हो सकें, तो ये जानना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आस पड़ोस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस बीमारी से हम कैसे डील कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ऐसी चीजें होनी चाहिए, और कैसे आप अपने आप को और ज्यादा मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप समझ पाए कि कहाँ आपको डॉक्टर की जरूरत है, कहाँ आप घर रह के ही इलाज करवा सकते हैं, कहाँ आपको सचमुच एकदम से एडमिट होने की जरूरत है। और अब ऐसा एक तरह से कहिए कि वीडियो के थ्रू, न्यूज के थ्रू बहुत ज्यादा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अपना जो फोकस है वो इस बात पे होना चाहिए। और ऐसी खबरें जो शायद अंदर तक झकझोर रही है, हमें हमें डिप्रेस्ड कर रही हैं, उनको हम मेरे ख्याल से इस दौरान, क्योंकि हम खुद बहुत सेंसिटिव हैं इस टाइम पे, संवेदनशील हैं, तो उनको हम थोड़ा सा और इग्नोर कर सकते हैं। और हमें इस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और आप लोगों को भी, ताकि आप खुद सजग हो पाए और आप अपने आस पड़ोस को और दूसरे लोगों को भी सजग कर पाए कि किस तरह से, क्या हमें सावधानियां बरतनी है इस दौरान, हमें अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, और अगर कोविड-19 हो भी गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एक लेवल तक जो एक आम आदमी की जागरूकता है, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मीडिया का उपयोग करना चाहिए।
मेरे ख्याल से स्वाति आपको आंसर मिल गया और अगला क्वेश्चन किरण पूछना मैम। चाहेंगी। यस मैम। हाँ मैम किरण। मुझे क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आज पूरे इंडिया पर जो है कोविड फैला हुआ है, तो मतलब गांव या शहर, मतलब सभी जगह पर वो आसपास या किसी के घर में कोरोना का कोई मतलब पेशेंट है, तो वो मतलब अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको कैसे मजबूत बनाएंगे? बहुत बढ़िया किरण। देखो एक बात तो ये है कि आजकल तो मेरे ख्याल से घर घर में भी ये हुआ है, इसलिए आपको और ज्यादा सपोर्ट देना है परिवार में। खुद के भी हो सकता है, तो सबसे पहले तो ये सीखना है कि भाई क्या हमें सावधानियां बरतनी है। उसके बाद आप कितना सपोर्ट दे पा रहे हैं, कितना आप ध्यान रख पा रहे हैं उनका, अपने आप को कहिए कि सुरक्षित रखते हुए। तो आपका अपना ऑक्सीजन मास्क, जो एक तरह से कहो स्वस्थ मानसिक तौर पे होना, वो, और अपने जो नियर एंड डियर हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका तब साथ रखना। और जैसे मैं पहली बार भी बोल रही थी कि उसके लिए सबसे पहली बात है कि हम इतने जागरूक हैं, वो समझ बनाना। तो अपना ऑक्सीजन मास्क भी लगाए रखिए, मानसिक तौर पे स्ट्रांग रहने का, और तब आप सबकी मदद करिए। और ये भी ध्यान रखिए कि वो इधर उधर की खबर जो कई बार अच्छी नहीं है, वो उनको और ज्यादा मानसिक रूप से कमजोर ना बनाए। कई बार ऐसे सुनने में भी आता है कि कभी कभी अगर इधर उधर कोई दुर्घटना भी हुई होती है, तो कुछ टाइम के लिए उसे होल्ड पे डाल देते हैं, नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये खुद बीमार हैं और इनको अभी थोड़ा सा और ज्यादा सहारा चाहिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि खुद को मजबूत रखना है, और आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी मजबूत रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और हमें मन को इसलिए बहुत मजबूत रखने की जरूरत है। जयंत, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? जी मैम, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इतना बुरा समय चल रहा है, तो हर जगह पे नेगेटिविटी फैली हुई है। तो इस बुरे समय में हम अपने आप को ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव, अपने आप को आशावादी कैसे रखें? देखो वैसे भी हम कहते हैं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हालांकि कोविड-19 पॉजिटिव होना बहुत खतरनाक बात है ना? तो पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही इसीलिए मैं पहली बार भी कह रही थी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो इसलिए ऑप्टिमिस्ट रहना बहुत जरूरी है। और क्योंकि जैसे ही आप पेसिमिस्ट होंगे, निराशावादी होंगे, तो आपको दूसरे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे चिंता होना, है ना, और हम कहते भी हैं कि चिंता चिता बराबर होती है ना, स्ट्रेस होना, तनाव होना, डिप्रेशन होना, वो चीजें भी इसके साथ कोरिलेटेड है, वो पेसिमिज्म के साथ कनेक्टेड है, निराशावादी होने के साथ ये कनेक्टेड है। इसलिए हमें जानबूझकर अपने आप को ऑप्टिमिस्ट रखना है, हमें आशावादी बने रहना है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हर बार ऑप्टिमिज्म भी बहुत अच्छी बात नहीं मानी गई है, क्योंकि देखिए कई बार आप रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं, असलियत को इग्नोर कर रहे हैं, और फिर आप ऑप्टिमिस्ट हैं, तो आपको रियलिटी को तो फेस करना ही होगा ना। जैसे 2-3 सकारात्मक मनोविज्ञान में स्टडीज हैं जिनमें ये बताया गया है कि कई बार आप ऑप्टिमिस्ट होकर डॉक्टर्स के पास कम जा रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान कम रख रहे हैं, अपनी बीमारी को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा ऑप्टिमिस्ट नहीं होना है। ऑप्टिमिस्ट होना है अपनी हेल्थ के साथ सजग रह के, अपनी असलियत को जान के, और असलियत को मैनेज करते हुए, असलियत को समझते हुए आपको ऑप्टिमिस्ट होना है। जैसे अगर आपको दवाई चाहिए तो आपको दवाई लेनी है, ऐसे नहीं सोचना है कि कोविड-19 मेरा क्या बिगाड़ लेगा, या हल्का सा बुखार ही है ना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हम लोगों का बिगड़ते हुए रोज देख रहे हैं, है ना? तो इसलिए इसलिए आपको सजग रहना है, आपको असलियत को मानना है, और इन दोनों चीजों को समझते हुए तब आपको अपने आप को आशावादी बनाए रखना है। तो इसलिए मतलब आप वही वापस से इसी पॉइंट को मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई बार कहते हैं हम बी पॉजिटिव,
कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हम देख रहे हैं चारों तरफ बिगड़ रहा है। इसलिए हमें सचेत रहना है, सजग रहना है, असलियत के बिल्कुल साथ रहना है, और तब हमें ये समझना है कि हम कैसे इस बुरे दौर से निकल सकते हैं, और इन सब चीजों से जूझते हुए भी हम कैसे आशावादी रह सकते हैं। और अभी स्वाति और किरण और जयंत, अगर कोई और सवाल हो तुम्हारा। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। जैसे कि मैम अब कोविड की वजह से ही जितने भी हम समस्याएं, जितने भी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं हमारे सामने, तो सारी प्रॉब्लम है, हम उन्हें फेस कर रहे हैं, तो उनसे हम कैसे बाहर निकले मैम? इतनी सारी समस्याओं का समाधान कैसे निकाले? देखो क्या हो रहा है कि ये दौरान भी और वैसे भी हम जब अपनी लाइफ में अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट ने समस्याओं को ब्रॉडली 2 भागों में बांटा है। एक, और उनके तरीके से ही उनकी स्ट्रेटजीज की बात करी है, जैसे प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज एंड इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटजीज। प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज, जिस टाइम आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसमें आप कोई एक्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको उसे सॉल्व करने की जरूरत है, तो उस दौरान क्या है कि आपको उस प्रॉब्लम पे फोकस करना होगा। जैसे आप या आपके परिवार में किसी को भी कोविड हो गया है ना, बीमार हो गए हैं, तो आपको ही पूरा ध्यान रखना है कि क्या क्या तरीके हैं हमें ठीक होने के, और उन सब पे आपको एक्शन लेना है, खान पान पे, दवाई पर, रेस्ट पर, और सारी चीजों पे जो आपको ठीक करे। इसे हम कह रहे हैं प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच। ये मैं कभी पढ़ाई से संबंधित जब बात करेंगे तब भी मैं इसकी चर्चा करूंगी, जो पढ़ाई का मैं एग्जाम्पल दूंगी। दूसरी समस्याएं हैं जिसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते, या अदरवाइज आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, भावना को आपको मैनेज करना होगा। उन्हें हम कहते हैं इमोशन फोकस्ड अप्रोचेस। जैसे जो हो गया उस पे अब आप कोई एक्शन से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारा पास्ट है ना, जैसे एक स्टूडेंट ये सोचने लगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा, मेरे क्यों कम नंबर आए, है ना, तो अब वो एग्जाम भी हो चुका, नंबर भी मिल चुके, अब आपको अपनी भावनाओं को मैनेज करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर इस टाइम पे आप उस बात को हर रोज सोचते रहते हैं तो वो भी आपकी लाइफ में तनाव का एक कारण बन सकता है। तो इसलिए आपको देखना, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इस समस्या की नेचर क्या है, क्या मैं एक्शन लेके इसे सॉल्व कर सकता हूँ, या मुझे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को मैनेज करना होगा, और उन्हें मैनेज करते हुए मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो कहीं किसी और वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे आपको अपनी सोच, अपने भावनाओं को कंट्रोल करना या उन्हें मैनेज करना या उनके लिए समझ बनाना आना चाहिए। आज के लिए मेरे ख्याल से ये समझना बहुत जरूरी है, और बहुत आसान तरीके से है कि आपको ये देखना कि इस समस्या की नेचर क्या है, और यहाँ पर मुझे अपने भावनाओं को कंट्रोल और मैनेज करके इस समस्या का समाधान करना है, या मैं एक्शन ले सकता हूँ, या मैं इस समस्या को इस समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूँ, मेरे हाथ में है इसे सॉल्व करना। तो 2 तरह की समस्याएं रहेंगी, जो समस्या आप सॉल्व कर सकते हो, आपके हाथ में है, जो समस्या आपके हाथ में नहीं है, आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे आप अपनी भावनाओं को ही मैनेज करेंगे ताकि वो समस्या आपको लंबे टाइम तक परेशान ना करे। तो मेरे ख्याल से आज तुम सबसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, और तुमने बहुत अच्छे सवाल पूछे, जयंत, किरण, स्वाति तीनों ने, और आगे भी वैसे भी आप इस तरह के अगर कोई भी आपके सवाल हैं मनोविज्ञान से संबंधित, चाहे वो सकारात्मक या पॉजिटिव साइकोलॉजी से संबंधित हो, या क्लिनिकल साइकोलॉजी से संबंधित हो, या काउंसलिंग से संबंधित हो, तो मैं और जनों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमसे अपने जो क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, वो शेयर करिए, और हम इस सीरीज में इस तरह के डिस्कशंस आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।